एक इंतहाई खतरनाक बीमारी इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है, जिसके सामने आप कोरोना वायरस जैसी आफत को भूल जाएंगे। क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर आपके जिस्म को अलामात जाहिर करने के अंदर कुछ दिन लगते थे और आपका जिस्म इसे खुद ही ठीक कर लेता था, लेकिन ये एक ऐसा सिंगल सेल वाला जानदार है जो इंसान को संभलने का मौका ही नहीं देता और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर इसे मौत के मुंह में पहुंचा देता है। इस अमीबा का नाम है निग्लेरिया। कुछ अर्सा पहले हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से इसके फैलने की खबरें मिलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पाकिस्तान के अंदर सिंध और पंजाब के इलाकों में पहुंच चुका है। अब ये इंसान को कैसे तड़पा तड़पा कर मारता है, ये सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसानी दिमाग में घुसकर अपनी तादाद बढ़ाकर इसे खाना शुरू कर देता है, बिल्कुल किसी ज़ोंबी की तरह, और वो भी सिर्फ 2 से 4 दिन में, जिसके बाद किसी भी शख्स की मौत पक्की है। अमीबा एक सेल वाले जानदार होते हैं जो कि ज्यादातर पानी, मसलन झील और तालाब वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। इनकी कई किस्में और इस खतरनाक बीमारी वाले अमीबा का नाम है निग्लेरिया। निग्लेरिया फ्लोराई दरअसल एक जानदार का नाम है जो कि 1965 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में दरियाफ्त हुआ, जिसका ताल्लुक किंगडम प्रोटेस्टा के फिलम परकोलोजा से है। ये यूनिसेलुलर जानदार दिमागी इन्फेक्शन की वजह बनता है, जिसे नेग्लेरियोसिस कहते हैं। वैसे तो नेग्लेरिया की बहुत सी स्पीशीज हैं, लेकिन सिर्फ नेग्लेरिया फ्लोराई यानी एक खास किस्म का जानदार ही नेग्लेरियोसिस की वजह बनता है, जिसका साइज तकरीबन 8 से 15 माइक्रोमीटर होता है। यह अक्सर गर्म पानी के अंदर पाया जाता है और तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के अंदर भी रह सकता है, इसीलिए यह पूरी दुनिया के गर्म इलाकों के अंदर पाया जाता है। वैसे तो इसकी आम खुराक बैक्टीरिया होती है, लेकिन जब ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो इंसानी दिमाग को ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है और इंसानी जिस्म में दिमाग तक पहुंचने के लिए ये अक्सर नाक के रास्ते दाखिल होता है, जैसा कि निग्लेरिया वाले पानी से वजू करते वक्त या फिर ऐसे पानी से गुस्ल करना, स्विमिंग पूल में नहाना वगैरह। हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम नर्व्स पर मुश्तमिल होता है जो कि पूरे जिस्म के अंदर फैली होती हैं, और ये नर्व्स एक दूसरे से राब्ते के लिए खास किस्म के केमिकल का इस्तेमाल करती हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। निग्लेरिया का जरासीम इन्हीं केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और नाक से दिमाग तक जाने वाली नर्व्स के रास्ते से होता हुआ दिमाग तक जा पहुंचता है, जिन्हें ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहते हैं। ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स ही किसी खास किस्म की स्मेल का सिग्नल नाक से दिमाग तक लेकर जाती हैं, यानी जो भी खुशबू आप सूंघ कर पहचानते हैं, ये इन्हीं नर्व्स का काम है। निग्लेरिया का जरासीम दिमाग में जाकर मुख्तलिफ एंजाइम्स को खारिज करता है जो कि दिमाग के सेल्स के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं। इस तोड़ फोड़ के नतीजे के अंदर दिमाग के सेल्स मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो कि सर दर्द की वजह बनता है। और साथ साथ ये जरासीम अपनी तादाद भी मुसलसल बढ़ाता रहता है और दिमाग की गहराई में जाकर नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से मरीज को हिज़ियान, वहम और पागलपन जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इस तरह से वक्त के साथ साथ ये जरासीम दिमाग के टिश्यूज को इतना नुकसान पहुंचाता है कि इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। इसकी अलामात जिस्म में दाखिले के तकरीबन 9 दिन बाद या औसतन 5 दिन के बाद शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर इब्तदाई अलामात में सर दर्द, बुखार, उल्टी आना या मतली होना शामिल है, जबकि इसकी अगली अलामात के अंदर गर्दन में दर्द, गर्दन का अकड़ जाना, अजीबोगरीब वहम होना, उलझन होना या दौरे पड़ना वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर पहली अलामत जाहिर होने के 12 दिन के अंदर अंदर या औसतन 5 दिन के अंदर मरीज की मौत वाक़या हो जाती है। अंदाजों के मुताबिक इस जरासीम से मुतासिर होने वाले लोगों के अंदर शरह अमवात तकरीबन 97% है, जो कि कोरोना से कहीं कहीं ज्यादा है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ।